आगरा से उठी एक चिंगारी अब सियासी तूफान में बदलती दिख रही है। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा मोर्चा खोला है जिसने सीधे बीजेपी की नीतियों और इरादों पर सवाल खड़े कर दिए। उनके तीखे तेवर और खुली चुनौती ने संकेत दे दिया है यह लड़ाई अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाली। चंद्रशेखर आजाद, आप सबसे अपील करता हूँ, बहुजन समाज के जो लोग रहते हैं, जिस भी पार्टी में हो, जिस भी दल में हो, अपनी पार्टी का मोह छोड़िए। आज समाज को आपकी जरूरत है। अब क्या है पूरा मामला, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। आगरा कैंट में 17 सड़कों के नाम बदलने के प्रस्ताव को कैंट बोर्ड की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद यह मुद्दा राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। इस फैसले पर चंद्रशेखर आजाद ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि यह सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की अनदेखी का एक क्लासिक उदाहरण भी। जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया उसमें बीजेपी नेताओं की मौजूदगी भी रही, जिससे राजनीतिक मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने इसे सामाजिक संतुलन के खिलाफ कदम बताया और कहा कि इस तरह के फैसले समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी को कमजोर करते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने खासतौर पर महिला समाज सुधारकों की अनदेखी को गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि सूची में एक भी सड़क का नाम किसी महिला के नाम पर ना होना बेहद चिंताजनक है। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, अहिल्याबाई होलकर, झलकारी बाई और ऊड़ा देवी पासी जैसे हस्तियों ने समाज और देश के निर्माण में अहम योगदान दिया है। इसके बावजूद उन्हें इस सूची में जगह न देना यह साफ करता है कि निर्णय प्रक्रिया में लैंगिक संतुलन को नजरअंदाज किया गया है। मतलब यहाँ पर भी पेट्रियार्कियल पुरुष प्रधानता पे ध्यान ज्यादा दिया गया, जो सरकार के नारी सम्मान के दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों के महापुरुषों की अनदेखी पर भी सवाल उठाए गए। आजाद ने कहा कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के महान व्यक्तित्वों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया, जैसे अशफाक उल्लाह खान, हेमू कलानी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्र निर्माताओं की उपेक्षा साफ साफ इस समीकरण में दिखाई देती। यह सवाल उठता है कि क्या यह नाम सम्मान के योग्य नहीं थे। इस तरह का चयन समाज के विविधता वाले चरित्र को प्रतिबिंबित नहीं करता और एक तरफा दृष्टिकोण को साफ साफ दिखाता है। अंत में चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के निर्णय प्रक्रिया पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक और सरकार नारी शक्ति वंदन अभियान 2023 की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे फैसलों में महिलाओं और वंचित वर्गों को नजरअंदाज किया जाता है। यह स्पष्ट विरोधाभास है। आजाद ने आरोप भी लगाया कि बीजेपी के नारी सम्मान और सामाजिक न्याय के दावे केवल दिखावे तक सीमित है। उनके मुताबिक यह फैसला साफ साफ दिखा रहा है कि नीति निर्माण में वास्तविक एकता की कमी और राजनीतिक हितों की प्राथमिकता कितनी ज्यादा है। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद के बीजेपी पर वार करने के ऊपर विस्तृत रिपोर्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।